आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी, आपकी आवाज। दर्शकों, कुडन्नी विधानसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ठीक उसी अनुरूप आज आप देख सकते हैं कि बीजेपी के पूर्व खनन मंत्री जनक राम आज कुडन्नी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाए हैं। जी हां दर्शकों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि दिग्गज नेता की एंट्री कुडन्नी विधानसभा चुनाव में हो रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि बीजेपी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। खास नहीं, आज तो कुडनी विधानसभा में 3 पंचायत का मैंने दौरा किया। हर समाज के लोग एक ही बात कह रहे हैं कि हम लोगों के दिल के रचने और बसने वाले केदार गुप्ता जी, और केदार गुप्ता जी को सब समाज के लोगों ने मन बना चुका है कि भारी मतों से वो जिताएंगे। जनता ये भी कह रही है कि अगले बार भी हम लोगों ने जिताया था, लेकिन कुछ हेरा फेरी करके उनको सदन के अंदर नहीं जाने दिया। तो मुझे लगता है कि कहीं यहाँ संशय नहीं है, केदार गुप्ता जी को जनता मन मिजाज बना चुकी है, अपना नेता चुन चुकी है। 5 तारीख के इंतजार है, जब ईवीएम के सामने आम मतदाता जाएंगे तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किए हुए कार्यों का जो विकास का लहर चल रही है, हर समाज में उनकी जो योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है उसको, और अपने घर के चहेते बेटा केदार गुप्ता जी जो भाई परिवार की तरह उनका मिलनसार जो व्यवहार है उसको काफ़ी असर पड़ रहा है, काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो जय भीम और जय भीम कह रहे हैं, उनका वो भी एक फैक्टर है, क्या वो फैक्टर काम करेगा? तो देखिए, जय भीम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नामों पे लोग करते हैं, सब लोग बोलता है, लेकिन वो समाज से अलग नहीं रहना चाहते हैं। ये समाज के मुख्य धारा में सभी समाज को एक साथ, मुझे लगता है कि जय भीम वाले लोगों को कुछ लोगों ने अपने बपौती समझ लिया था कि हमारे वजह से उनको समाज से अलग काट करके हम अपने राजनीतिक रोटी सेकते रहेंगे। मुझे लगता है कि मैं उसी समाज का बेटा हूँ। ये जनक चमार स्पष्ट शब्दों में कहता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बताए रास्ते पर उनके दिए हुए संविधान के अधिकार की बदौलत आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 अरब 30 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जिन लोगों ने दलितों की बात करके, अनुसूचित जातियों की बात करके, महादलितों की बात करके, दबे कुचले वंचितों की बात करके, कभी वो खुद मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी अपनी पत्नी को बनाते हैं, कभी अब बेटा को सपना सोचे रखते हैं, तो क्या बिहार के दलित यही देखना चाहता है? ये दुर्दीन अब बिहार के दलित बर्दाश्त करने वाले नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 अरब 30 करोड़ जनता और बिहार के 13 करोड़ जनता को सभी के घरों में बिजली हो, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, आवास हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सबको गारंटी दिया। क्या 15 साल उनकी सरकार और 17 साल इनकी सरकार, जो चाचे और भतीजे के और माता पिता की सरकार है, वो बताए ना कि बिहार के दलितों के लिए आपने क्या किया? यही बिहार की पूर्व सरकार हो, आज की सरकार हो, दलितों को सरेआम हत्याएं की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि दलित का बेटा जनक चमार होने के नाते बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि बिहार में एक दलित की अगर हत्याएं होगी तो उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मैं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बिहार में आज हजारों दलितों की हत्या हुई है, लेकिन आप बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जरा डाटा जारी करें कि आपने सरकारी नौकरी कितने लोगों को दिया, और जिनके साथों ने आप बलगहियां कर रहे हैं भतीजा के साथ, भतीजा के माता पिता की जब बिहार में सरकारें चल रही थी तो वो IAS यहाँ सुरक्षित नहीं हुआ करते थे। गोपालगंज जिला के जी कृष्णैया का नाम आपने सुना होगा, इवन विश्वास का नाम सुना होगा, बीबी विश्वास का नाम सुना होगा। दर्जनों बिहार के IAS डर से अपना कैडर चेंज करा रहे थे। ये बिहार के दलित कभी भूला नहीं है, और मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जो मिला है, मुझे लगता है कि उनके भरोसा और विश्वास है सभी समाज के साथ एकमुश्त होकर के कुडनी, जिस तरह गोपालगंज जिला के लोगों ने जवाब दिया, उसी तरह कुडनी की जनता भी जवाब देने के लिए मन मिजाज बना के तैयार है। और 5 तारीख को एक एक मत देकर के परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, दीनदयाल उपाध्याय जी के, महात्मा गांधी जी के, राजेंद्र प्रसाद जी के, इनकी जो सोच थी, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग जिनको खाने का अन्न नहीं होता था, पहनने का कपड़ा नहीं होता था, रहने का घर नहीं होता था, चलने की बस्तियों में सड़क नहीं होती थी, उसका सपना कोई साकार कर रहा है। उन महापुरुषों के वास्ते परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का सपना
नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसके आधार पर देश के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया केदार गुप्ता भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। बहुत सवाल एक आरोप लगता है यहाँ पर कि AIM आपके लिए करता है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र, यही तो खूबसूरती है, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को लड़ने का अधिकार है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जब अधिकार है तो AMI का अपना कैंडिडेट होंगे, अपनी बातों को, अपने जनादेश को फैलाने में वो लगे होंगे। तो मुझे लगता है कि जनादेश, जनता जिसके पक्ष में, उनको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, अपने समाज में, अपने धर्मों के आधार पर वो बात करके कितना सफल होंगे, आप कुढ़नी की जनता वो बताएगी। लगभग कितना मत से जीतने के दावा देखिए, एक वोट से जीती है या 1 लाख से जीती है, जीत भारतीय जनता पार्टी को, केदार गुप्ता को होना है। भूमिहार वोट बैंक खिसक रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन खड़ा है, भूमिहार जाति के त्याग और तपस्या के बदौलत खड़ी है। कैलाशपति मिश्रा जी को कौन भुला सकता है बिहार के। मैं एक दलित परिवार में जन्मा, जनक चमार बार बार कहता है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो जाति आधारित कभी भूरा बाल साफ करने वाले लोगों को ये चिंता सता रही है, आज भूमिहार की उनकी चिंता है। उनके माता पिता खुल्ला मन से कहा जाता था भूरा बाल साफ करो, कभी दलितों को साफ करो, कभी पिछड़ों को साफ करो, कभी मुसलमानों को साफ करो। ये अब पुश्तैनी चलने वाला नहीं है। हर समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो बिहार को तरक्की देखना चाहता है, तरक्की विकास देखना चाहता है। वो अब विकास, जो डबल इंजन की सरकारें थी बिहार में और दिल्ली में मिलकर के जो विकास हो रहा था, वो विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हुआ। तो बिहार की जनता देख रही है और मुझे लगता है कि अब कास्ट जो फैक्टर था वो खत्म हो गया। बिहार के विकास और देश के विकास में जनता आगे बढ़ चुकी है। बिहार बढ़ावा सामाजिक फ्रंट आज नीलाभ कुमार का समर्थन किया है, वैसे में कहीं न कहीं तो नुकसान होना है। पिछले विधानसभा में आपने देखा कि बोचगा में भी किस तरह से हार का सामना करना। अति पिछड़ा समाज के बेटा मुकेश सहनी से जनता पूछ रही है, समाज पूछ रही है। अति पिछड़ा का बेटा था ना अनिल सहनी जी, अनिल सहनी जी की एवज में उनकी सीटें गई, सदस्यता रद्द हो गई। और मुकेश सहनी जी जो अति पिछड़ा की राग अलाप रहे हैं, मुकेश सहनी के समाज उनसे पूछ रहा है कि आपने अति पिछड़ा की बात करने वाले आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रबुद्ध लोगों को बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। प्रबुद्ध लोग कहना है कि नीलाभ कुमार के समर्थन में बिहार बढ़ावा समाज फ्रंट आज ऐलान किए, वैसे में कहीं न कहीं तो नुकसान होना भी तय है। कहीं किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के, मैंने पहले भी कहा, कैलाशपति मिश्रा की त्याग और तपस्या बलिदान कभी बिहार की धरती भूल नहीं सकता है। कोई फैक्टर नहीं है। सभी समाज के लोगों ने एक मुस्त खड़े हैं और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ। मुझे लगता है कि सबको अपने अपने वोट मांगने का अधिकार है, अपनी बात करने का अधिकार है। लेकिन 5 तारीख आते आते कहावत है कि चिड़िया कितने उड़ी हैं आकाश, फिर करी है धरती की आस। कुढ़नी की जनता, मुजफ्फरपुर की जनता, सभी समाज के लोगों के बीच के रहने वाले केदार गुप्ता एनडीए के प्रत्याशी है और मुझे लगता है कि भारी मतों से जीतेंगे।